बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। हमारी टीम ने कहा कि आज कुछ और बात करने से पहले आपसे ये ज़रूर कहूँ कि वो जो बेल वाला है निशान, या तो उसको दबाइए या वो जो सब्सक्राइब है उसको करें, चूँकि 16-17 हज़ार लोग ऐसे हैं जिनके साथ वो फिगर यू वाले दिखा रहे हैं कि ये इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, पर मज़े रोज़ लेते हैं। ओके, ये चूँकि फरमाइशी प्रोग्राम था मैंने कर दिया, पर आज इस मौजू पे आपसे मैं बात करने लगा हूँ। ये साइकोलॉजी का लफ्ज़ है, पर मेरी और आपकी ज़िंदगी का लफ्ज़ है। इसे हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। आमतौर पे हम लोगों को कहते हैं तुम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, या किसी को ताना देना हो, किसी को इरिटेट करना हो, किसी को तंग करना हो, तो हम उसे कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड आदमी। पर अगर खुदा ना खास्ता ये आपकी ज़िंदगी में आ जाए फ्रस्ट्रेशन, तो ज़िंदगी वबाल बन जाती है। तो पहले हम ये जानते हैं फ्रस्ट्रेशन है क्या। जब आप इरिटेट होने लग जाएं, जब आपको गुस्सा बहुत आने लग जाए, जब आप अपने फ़ैसलों से नाखुश हो जाएं, जो हो रहा हो आप उसको ओन करना बंद कर दें, आप जो चाह रहे थे वो आपसे हो ना पाए, यानी जो रिज़ल्ट्स आप पैदा करना चाहते थे उसमें आप नाकाम हो जाएं, जो आपके जहन में चीज़ें थी वो वैसे हो ना पाएँ, वक्त हाथ से निकल जाए, लोग हाथ से निकल जाएं, तो दसियों चीज़ें हो सकती हैं जो फ्रस्ट्रेशन का बायस होती हैं। लोग, रिश्ते, कैफियत, पर ये सीधा आपके जिस्म पे असर डालती हैं। आप सोचिए कि फ्रस्ट्रेशन हो तो आपको उसकी अलामतें कैसा पता चलेंगी कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं। आपका जिस्म कांप भी सकता है, आपके हाथों पे स्वेटिंग भी हो सकती है, पसीनो पसीनी आप हो जाएं, किसी से हाथ में लाएं तो अगला बंदा घबरा के देखे कि क्या इसको हुआ है। अंदर से आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो, आप डर भी सकते हो, आप खौफज़दा भी हो सकते हो, आपके जो सांस हैं वो भी थोड़े बेतरतीब हो सकते हैं, और ज़्यादा आपको यहाँ इस जगह घुटन घुटन महसूस होगी। आप टाई उतारेंगे, मैंने ये टाई किसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से नहीं, वैसे ही आज मूड था इसलिए नहीं पहनी, पर उस वक्त आप टाई उतारोगे, बटन खोलोगे, चूँकि आपको लगेगा मेरा सांस आना बंद हो रहा है। इसी तौर पे आपको सीने में दर्द भी हो सकता है। आपके जिस्म में कोई ऐसी चीज़ जो पहले नहीं होती थी, आपके हाथ में सुइयाँ सी चुभने लग सकती हैं। ये सिम्टम्स हैं। आपका सर बहुत बुरी तरीके से दुखेगा, आधे सर का दर्द भी हो सकता है। तो फ्रस्ट्रेशन इस बुरे तरीके से आपके जिस्म पे, अच्छा ये स्ट्रेस से थोड़ी मुख्तलिफ चीज़ है, टेंशन से भी ये मुख्तलिफ चीज़ है। ये सारे हैं तो एक दूसरे के कज़न ही, कोई खाला का बेटा है, कोई चचा का बेटा है, कोई फूफो का बेटा है, यानी एक ही खून है इनका, पर शक्लें मुख्तलिफ हैं, इनके असरात भी मुख्तलिफ हैं। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन स्ट्रेसफुल होती है और कभी स्ट्रेस फ्रस्ट्रेटेड कर देती है। फ्रस्ट्रेशन अगर ज़िंदगी में आ जाए तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हर चीज़ होने के बावजूद खुशी रुखसत हो जाती है। आपका कोई काम करने को जी नहीं चाहता, कोई बस सब लोग आपको जहर लगने लगते हैं, हत्ता कि अपनी बीवी भी। वैसे तो बहुत से लोगों को वैसे वो जहर लग रही होती है, पर जब बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो, फ्रस्ट्रेशन में लोगों का सिगरेट पीने को जी करता है, लोगों का चीखने को जी करता है। मुझे याद है एक मेरे क्लाइंट ने बताया था कि मेरे दादा जब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो वो मेरी दादी पे हाथ उठाते थे, पर मेरा बाप जब फ्रस्ट्रेटेड होता था तो वो हाथ नहीं उठाता था, चूँकि उसकी लव मैरिज थी, तो वो घर की चीज़ें तोड़ता था और सबसे पहले वो टारगेट करता था जो घर की सबसे कीमती चीज़ होती उसको तोड़ता था। लाइक सामने अगर उस ज़माने में LCD तो नहीं होते थे, टीवी होते थे बड़े बड़े, तो वो जूता उठा के, कोई ऐसी चीज़ उठा के उसकी स्क्रीन पे दे मारता था कि टूटे चनाका सा हो। चूँकि खुद आप इरिटेटेड होते हैं तो आपका दूसरों को भी फिर इरिटेट करने को दिल करता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, फ्रस्ट्रेशन में अगर आपने डीलिंग की तो हमेशा मिस हैंडलिंग करेंगे। फ्रस्ट्रेशन में अगर आपने फ़ैसला किया तो हमेशा गलत करेंगे। फ्रस्ट्रेशन में कभी रिश्तों के साथ, कभी अजीज़ों के साथ उसको उस वक्त स्पेस ले लीजिए, वहाँ मत बैठिए, और वरना कोई ना कोई ऐसा ब्लंडर करेंगे कि जो ज़िंदगी भर आपको दुख और अफसोस का एक नमूना बने रहेंगे। इसी तौर पे दफ्तर में अगर फ्रस्ट्रेशन हो तो मुंह से, ज़ुबान से कोई ऐसे लफ्ज़ निकल जाएंगे जो नागवार भी हों, नामुनासिब भी हों, समटाइम आपके मुकाम और मर्तबे के बराबर नहीं होते, उसके मुताबिक नहीं होते, तो वहाँ से भी आप बच सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा, अगर फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हुई तो ये सीधी आपके दिल को पड़ेगी, आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है।
और आपके जिस्म के किसी और कमज़ोर हिस्से पे, चूँकि जिस्म में जो जो कमज़ोरियाँ चल रही होती हैं हम बज़ाहिर हमको नज़र नहीं आ रही होती हैं, पर फ्रस्ट्रेशन ऐसा ज़ालिम दुश्मन है कि ये भी किसी न किसी वीक एरिया पे जाके अटैक करता है और उस वक्त फिर आप संभल नहीं पाते। पर जो इसका ज़्यादा बड़ा नुकसान होता है, जो मुझको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में से खुशी रुखसत हो जाती है, आपकी ज़िंदगी में से सुकून कम हो जाता है। आप इवन दूसरों को देख के, उनके साथ बैठ के, आप दोस्तों में बैठे होंगे तो लोग हैरत से आपको देखेंगे कि यार ये फ्रस्ट्रेटेड आदमी क्या कर रहा है। आप सेक्सुअली कोई ऐसी वाहियात बात कर देंगे कि लोग चौकन्ने हो जाएंगे कि इस बंदे ने कभी ऐसी हरकत नहीं की थी, ऐसी बात नहीं की थी, ये क्यों कर रहा है। यानी एबनॉर्मेलिटी आपसे सरजद होने लग जाएगी। मुझे लगता है कि जब जब ऐसी कैफियत आने लगे तो सबसे अच्छा होता है कि अपनी गाड़ी को किसी पार्किंग में खड़ी करें और थोड़ा 2-2.5 मील की वॉक पे किसी पार्क में, सड़क के किनारे मत चलना शुरू कर दीजिए। अल्लाह माफ़ करे, उल्टी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाएगी। सड़कें, लोग, जिस तरह की वो ट्रैफिक बेहंगम सी होती है, जैसे कोई ना कोई बेतरतीब सी बात आपके कान में पड़ेगी। सो कुछ ऐसा कीजिए जो एकदम आप अपने उस एटमॉस्फेयर से निकल जाएं। ये मैं नहीं कह रहा कि जाके पौधों से बातें शुरू कर दें, फूलों जैसे लोगों से बातें शुरू कर दें, पता नहीं वो मिलें ना मिलें, पर वहाँ ट्रैक पे चलना तो आसान हो सकता है। और अगर आपको ये मर्ज़ है तो फिर अपनी गाड़ी में जूते रखा करें ताकि ऐसे मौके पर फ़ौरन उठे, जूता पहना और ट्रैक पे चल पड़े। एक चीज़ जो मैंने बहुत कारगर देखी है, ये किसी किताब में नहीं लिखी हुई, पर अगर आपकी जेब में छोटी तस्बीह है या गाड़ी में कोई तस्बीह रखी हुई है तो उस मौके पे अल्लाह का नाम का ज़िक्र करना, ये आपको उस फ्रस्ट्रेशन से निकाल लेता है। और अगर आपका दिल अच्छा है, मोमन है, साफ़ है, तो फिर अपने रब से इल्तिजा करना भी आपको फ्रस्ट्रेशन से निकाल लेगा। उसे कहें सर मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, बेबस हूँ, कमज़ोर हूँ। जब हम छोटे होते थे तो किसके सामने रोते थे? माँ के साथ या बाप के साथ। इवन अगर भाई को पराठे 2 मिल जाते तो भी रोते थे कि उसको 2 क्यों दिए। तो फ्रस्ट्रेशन में कोई ना कोई उल्टा काम हो जाता था, अपना दही, सालन, मलाई वो ठुडा लग जाता था, वो गिर जाती थी, कुछ और ऐसा काम जिस पे शर्मिंदगी होती थी। तो ऐसे मौक़ों पे हमेशा जो बड़ा होता है, और हमारा तो बड़ा हमारे दिल में, हमारी शारक के करीब है, सो उसकी उंगली पकड़ लेनी चाहिए और उसकी उंगली पकड़ के वहाँ वॉक करनी चाहिए और उससे कहना चाहिए सर बहुत मुश्किल है, कमज़ोर हूँ, बज़ाहिर मुझे लगता है मैं बहुत तगड़ा हूँ या तगड़ी हूँ, लेकिन अंदर से तो बहुत कमज़ोर हूँ, तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। और इसने मुझे स्ट्रेस दी है और इसने मेरी फ्रस्ट्रेशन का इजाफ़ा किया है, मेरे खौफ में, मेरे डर में, मेरी बेहौसलगी में, मेरी इरिटेट करने में, मेरी ज़िंदगी को यूँ समझें कि जैसे उसमें जब फल लगने का वक्त आए तो बीमारी आ जाए तो ज़ाहिर फल पे नहीं लगता, बूर नहीं लगते, बटूर लगता है। इस ज़ालिम ने मेरी ज़िंदगी में बटूर का बायस बना है। तो बद्दुआ ना कीजिए, पर उससे मांगे तो सही ना कि सर आई एम इन ट्रबल, आई एम इन हॉट वाटर, प्लीज़ डू कम और मुझे यहाँ से पकड़ के निकाल दें। ये जो लंबे लंबे सांस है जब आप चलेंगे तो आपको आ जाएंगे, थोड़ा तेज़ मूव कीजिए तो भी आ जाएंगे। और दुनिया में तो लोग ये करते हैं कि जब बंदा थोड़ा ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो तो लंबी सैर पर निकल जाते हैं, किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं। इतने पैसे जमा होते हैं किस काम के, बंदा कोई वॉकशॉप सैर सपाटे पे चला जाता है एक दिन के लिए, तो भी बड़ा अफाका हो जाता है। अच्छा खातिन हज़रात, एक बात और, मैं बिल्कुल आपको डराने के लिए नहीं कह रहा, ये जो स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन है ये आपके अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस भी ला सकती है, इसलिए इसको मामूल का हिस्सा न बनाइए। ये आपको कोई काम भी नहीं करने देगी और ये आपकी ज़िंदगी से खुशी को हौले हौले सक कर लेगी। सो आई थिंक यू नीड टू चेंज योर लाइफ स्टाइल, थोड़ा और पॉजिटिव कर लें और ज़रा खुला कर लें और बेहतर कर लें। जो आप गुस्से से बच जाओगे, इरिटेट करने से बच जाओगे, लोगों को अनॉयड करने से बच जाओगे। फ्रस्ट्रेटेड लोग ये काम ज़रूर करते हैं, उनके साथ बैठ के लिटरली उनकी शक्ल जितनी मर्ज़ी खूबसूरत हो बुरे लगने लगते हैं कि वो अनॉयड करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जो आपको जहर लगने लगती हैं। ख़ुद उनको भी शायद लग रही होंगी पर उसका असर तो हम पे हो रहा होता है। और फ्रस्ट्रेशन आपको उन जगहों पर बुरे माहौल में, बुरी टोन में, बुरे लफ्ज़ों के साथ लोगों की निगाहों से गिराने का बायस भी बन सकती है। तो इसको इजी ना लीजिए, इसको ट्रीट किया करें, ट्रीट करवाया करें और जो रेमेडीज़ आप कर सकते हैं
उसको लें ताकि आप इस कैफियत से निकल जाएं। जब जब हमारे ख्वाब टूटते हैं, जब जब हमारे महबूब हमारी ज़िंदगी से निकल जाते हैं, जब जब हमारा दिल खाली हो जाता है, जब जब हमारे आँखों से वो गोल और वो मकासद जिनको हमने बड़ा ऊपर रखा होता है वो हासिल नहीं हो पा रहे होते, तभी फ्रस्ट्रेशन होती है। सो नाकामियाँ फ्रस्ट्रेशन का बायस बनती हैं, नामुरादियाँ भी फ्रस्ट्रेशन का बायस बनती हैं। और अगर आप उस सोच में वैसे गर्क होने लग जाओ तो फिर फ्रस्ट्रेशन लिटरली आपके ऊपर आकर बैठ जाती है और आपका दम निकलने लगता है। दम घुटता भी है, दम निकलता भी है, फिर आप पसीनो पसीनी होते हैं और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। आप महफूज रहें, सलामत रहें, फ्रस्ट्रेशन से बचें, स्ट्रेस से बचें, और बचने के लिए मदद उसकी लें जो इन सारी चीज़ों को क्रिएट करता है, ताकि आप ज़्यादा महफूज हाथों में चले जाएं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।